In this video, I will discuss about their language, definition of language according to different linguistics, and the last one is characteristics of language. लैंग्वेज एक्चुअली लिंग्विस्टिक जो बुक है उसका टॉपिक है। तो लिंग्विस्टिक को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद ही हम लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लिंग्विस्टिक की जो मीन है ये डेट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की स्टडी करने को हम लैंग्वेज कहते हैं। इसलिए पहले हम लैंग्वेज की जो है कवर करेंगे, फिर हम लिंग्विस्टिक्स को कवर करेंगे। लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय ह्यूमन। लैंग्वेज क्या है, इज़ अ पावरफुल टूल है फॉर द कम्युनिकेशंस का। थ्रू दिस वी इजीली कम्युनिकेट आवर आइडियाज, आवर थॉट्स टू अदर्स। It transfers knowledge from generation to another and from one to another. Through this language, we easily transfer our ideas, our knowledge to others. It is the ability to communicate through words, that make us different from animals. Without language, देखें तो human is a dumb. They don't know how to communicate our ideas, our thoughts, our emotions to others. जो वर्ड्स ही होते हैं जिसके थ्रू वो बात कर पाता है, वो कम्युनिकेट कर पाता है, और लैंग्वेज ही एक वह ज़रिया होता है जो कि हमें एनिमल्स से क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। लैंग्वेज इज़ एवरीवेयर। जब हम सोचते हैं वहाँ पे लैंग्वेज होती है, हमारे ड्रीम्स में लैंग्वेज होती है, हमारी दुआओं में लैंग्वेज होती है, रिलेशंस में लैंग्वेज होती है, और कम्युनिकेशन में भी लैंग्वेज होती है। जब हम बात करते हैं वहाँ पे लैंग्वेज होती है। लेकिन अगर हम साइंस को देखें, हम सिम्बल्स को देखें, जैसे मैथमेटिकल साइंस होते हैं, ट्रैफिक साइन, रोड साइन होते हैं, रेड जो फ्लैग्स होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो हर जगह जो है वो लैंग्वेज जो है वो पाई जाती है। अगर हम अंधेरे रूम में देखें तो वो भी हमें, एक खाली रूम में जहाँ पे सिर्फ अंधेरा है, तो वो भी कुछ ना कुछ हमें क्या करती है, कम्युनिकेट कर रही होती है। कोई ना कोई चीज़ देखें, वो कुछ ना कुछ आपको क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। लैंग्वेज जो होती है हमारी हर जगह पाई जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स। अभी तक लैंग्वेज की हमें एक्चुअल डेफिनेशंस का नहीं पता चला है। डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स ने अपने पर्सपेक्टिव से डिफरेंट लैंग्वेज की जो है डेफिनेशन दी है। तो फर्स्ट जो लिंग्विस्टिक है डेट इज़ अ हेनरी स्ट्रीट, उन्होंने अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में बताया है कि लैंग्वेज जो इज़ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स। हम अपने थॉट्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वो किस तरह करते हैं, वो हम बोल के करते हैं, स्पीच साउंड्स के ज़रिए करते हैं। ये उन्होंने बताया, ये हमारे पास क्या है, लैंग्वेज होती है। दूसरा जो लिंग्विस्टिक्स है डेट इज़ कॉल्ड जे वॉटमॉक, उन्होंने अपनी बुक लैंग्वेज में कहा है कि जो लैंग्वेज इज़ अ वर्बल सिस्टमेटिक सिंबलिज्म। वर्बल मीन्स कोई भी चीज़ जो हम बोल के बताते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ वर्बली, डेट इज़ कॉल्ड वर्बल। कोई भी चीज़ ओरली बताते हैं उसे हम वर्बल कहते हैं। सिस्टमेटिक मीन्स कोई भी चीज़ को हम ऑर्गेनाइज वे में बताना, एक प्रॉपर वे में, एक अरेंजमेंट्स तरीके से लिखना बताना, डेट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक। सिंबलिज्म मीन कोई भी वर्ड्स या उसके जो मीन्स को हम रिटन और स्पोकन फॉर्म में लिखते हैं, डेट इज़ कॉल्ड सिंबलिज्म। अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज एक ज़रिया है कि हम अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। लैंग्वेज का एक सोशल बिहेवियर विद हाई डिग्री ऑफ कन्वेक्शन। ये किसने कहा, जे वॉटमॉक ने कहा। नाउ डिस्कस अबाउट द थर्ड लिंग्विस्टिक, नॉम चॉम्स्की। ये बहुत फेमस रह चुके हैं लिंग्विस्टिक में। इन्होंने कहा लैंग्वेज का is the innate capacity of native speaker to understand and form grammatical sentence. नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि लैंग्वेज क्या एक नेटिव स्पीकर की क्या इनबॉर्न कैपेसिटी है, जो वो पैदा होते हैं तो वो अपने साथ जो है लैंग्वेज को लेके आते हैं और उसको कम्प्रीहेंड करते हैं, उसको समझते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बाद में ग्रामेटिकल सेंटेंस। नाउ डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ वर्बल, ओके, आई वॉज ऑलरेडी टेल यू डैट वर्बल डेट इज़ कॉल्ड, कोई भी चीज़ हम ओरली बताते हैं, बोल के बताते हैं, डेट इज़ कॉल्ड वर्बल। वोकल मीन्स जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, लेरिंग्स, फेरेंस, ये सब चीज़ें जो है वो वोकल होती हैं। लैंग्वेज इज साउंड, ओके। द सेकेंड इज द लैंग्वेज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई वॉज ऑलरेडी टेल यू डैट लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन। जो साइंस जो बात करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने
नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं दूसरों को, डेट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और दूसरा हमारे पास साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकल साइंस होते हैं, रोड साइन होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, जो कि हमें कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो सिंबल्स हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते जितने हम कोई भी चीज़ बोल के बताते हैं, जो कि हम इजीली हमें समझ आ जाती है। लैंग्वेज अ सोशल फिनोमेना, ठीक है। अब हमें सोसाइटी में रहने के लिए हमारे पास लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से हम इंटरेक्ट करेंगे, अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज हमें रिलेशंस बनाती है ताकि हम सोसाइटी में रह सके। सर्वाइवल के लिए लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। लैंग्वेज क्या वो एक फ़िक्स नहीं होती, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। लैंग्वेज ख़त्म भी होती है, एक्सपेंड भी होती है। अगर हम कोई भी वर्ड की बात करते हैं तो पास्ट में जो वर्ड है उसकी मीनिंग और साउंड डिफरेंट होगी, और आज वो वर्ड तो वही है, लेकिन हम उसकी जो मीनिंग होगी और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी, अलग होगी। तो लैंग्वेज जो है वो फिक्स नहीं रहती। आर्बिट्रेरी मीन ये है कि चेंज होती ही रहती है। लैंग्वेज है नॉन इंस्ट्रक्टिव एंड कन्वेंशनल। ओके, लैंग्वेज क्या नॉन इंस्ट्रक्टिव है, मीन्स लैंग्वेज जब हम पैदा होते हैं तो हम लैंग्वेज तब साथ लेके नहीं आते, ठीक है। लैंग्वेज को हम एक्वायर करते हैं, हम हासिल करते हैं सोसाइटी से, ठीक है, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कि लैंग्वेज है क्या। इसलिए हम लैंग्वेज को नॉन इंस्ट्रक्टिव कहा गया। और वो क्या होती है, कन्वेंशनल होती है, और हर लैंग्वेज जो होता है वो कम्युनिटी में क्या होता है, कन्वेंशनल होता है। लास्ट वन इज अ लैंग्वेज है सिस्टमेटिक। लैंग्वेज क्या होती है, सिस्टमेटिक होती है। वो किस तरीके से होती है कि कोई भी चीज़ सही तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में बताते हैं, या फिर हम प्रॉपर तरीके से जो है वो लिखते हैं, तो उसे हम सिस्टमेटिक देखते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रामेटिकल सेंटेंस की बात करते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इधर हमने प्रॉपर तरीके से इसको हम लिखते हैं। हम वर्ब जो है पहले नहीं लिख सकते, सब्जेक्ट बाद में लिख सकते, तो हमें सेंटेंस के जो सेंस होगा वो हमें मुकम्मल तौर पे सही से नहीं पता चलेगा कि वो हमें कहना क्या चाह रहा है। तो हम ग्रामेटिकल जो सेंटेंस है उन्हें हम एक ऑर्गेनाइज वे में, प्रॉपर वे में ही जब लिखेंगे तब भी हमें उसका जो सेंस होगा वो हमें समझ आएगा। इसलिए लैंग्वेज क्या है, वो एक सिस्टमेटिक है।